श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद रस रत्नाकर 2 दिसंबर 2 दिसंबर का पृष्ठ है मांडुक्य वैतथ्य प्रकरण। मांडुक्य उपनिषद पर गौड़पादाचार्य जी ने जो कारिकाएँ लिखी हैं तो 4 प्रकरण हैं, आगम, वैतथ्य, अद्वैत और अलाद शांति। तो आज का पृष्ठ जो है वो वैतथ्य प्रकरण में से परम पूज्य महाराज के जो प्रवचन वैतथ्य प्रकरण पर हुए थे 38 कारिका है गौड़पादाचार्य जी की, तो उसी किसी कारिका के प्रवचन के प्रसंग में बता रहे हैं महाराज श्री। शीर्षक है देवता होकर देवता का यजन करना पड़ता है। तो हम लोग जो है यजन यानी जो उपासना करते हैं, जो अपना ध्यान करते हैं ठाकुर जी का, तो उसमें ये शास्त्रों का कहना है कि जो हमारा देह भाव है उस देह भाव को त्याग कर, और वैसे कर्मकांड में बहुत सारी विधियां भी है जिसमें करन्यास, अंगन्यास, पूरे शरीर का न्यास करते हैं। तो वहाँ पर भाव यह है कि वो देह भाव छूट जाए और देवता भाव हमारे में आ जाए, उतने समय तक जब तक हम देवता का यानी अपने इष्ट देव का ध्यान करें, पूजा करें, उनका जो है चिंतन करें, उनमें अपने मन को लगावें। तो उस पूजा के समय में ये विशेष बात शास्त्रों में आई है। तो परम पूज्य महाराज श्री किसी प्रसंग में इसको ले रहे हैं जो कि अपने काम की बात है। कैसे? बोले कि यदि कोई चोरी करके आवे और महात्मा से कहे कि हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दो, तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? पहले चोर शरीर को छोड़ो, व्यभिचारी शरीर को छोड़ो, उससे अलग हो जाओ। क्यों अलग होने के लिए कह रहे हैं? उसके कारण बता रहे हैं अगली पंक्ति में। यह लोभी, कामी, क्रोधी, यह जो हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र का पुतला है उसमें तो मैं करके बैठे हैं। कहाँ साकार मिले, कहाँ निराकार मिले, कहाँ समाधि लगे और कहाँ ब्रह्म ज्ञान होवे। तो प्रथम पैराग्राफ में ही महाराज श्री ने स्पष्ट समझा दिया कि जब हम इसी शरीर में अपना मैं करके बैठे होते हैं तो उस समय हमारा तादाद में शरीर के और शरीर से सब ले लेना, इंद्रियां, मन, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये जो शरीर से हमारा मतलब आत्मा का जो तादाद में है, तो आत्मा तो शुद्ध है, पर अब मैं अपने को मान रहा हूँ शरीर। अपने को आत्मा मान लेता, जैसे कर्ण था तो कुंती पुत्र, पर उसको पता नहीं था तो अपने को सूत पुत्र मानता था। राधे था कुंती पर मानता था राधे। जब बाद में कुंती ने बताया ना, भगवान सूर्य ने, स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया, तो उसके बाद कोई उसको साधना थोड़ी करनी पड़ी कि भाई मैं कौनते हूँ, मैं कौनते हूँ। बस उसको पता लग गया कि भाई मैं राधे नहीं हूँ, मैं कौनते हूँ। तो इसी प्रकार महापुरुष लोग हमको बार बार शास्त्रों में जो ये बात आई है उसको समझाते हैं कि तुम जो हो
वो तुम्हारा असली स्वरूप है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। और तुम अपने को जो है कामी, क्रोधी, लोभी, है ना, इसलिए शुरू में ही कहा कि वो चोरी करके आया और कहे कि हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दो, तो महात्मा कैसे करेंगे? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है चोरी क्यों की उसने? किसी न किसी सुख के लिए कि भाई ये वस्तु मुझे मिल जाएगी तो इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो किस सुख के लिए? भाई सुख स्वरूप जब आत्मा मेरा स्वरूप ही है तो उस ब्रह्म ज्ञान का तो उपदेश चाह रहा है और कर क्या रहा है? पाप कर्म। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। पहले चोर शरीर को छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचारी शरीर को छोड़ना पड़ेगा, उससे अलग हो जाओ। तो अलग होने का अर्थ क्या है? वेतथ्य प्रकरण में यही बात समझाई। मांडुक्य का वेतथ्य प्रकरण है। कोई कह सकता है कि भाई आपने तो वेदांत के तो महीने के अंत में ले रखे हैं, तो अभी महीना शुरू ही नहीं हुआ, 2 दिसंबर का है। तो उसमें इसका लेने का भाव ये है कि जो सामान्य पूजा ध्यान अपना जो करते हैं प्रभु की भक्ति, तो उसके लिए भी ये आवश्यक है। वेतथ्य प्रकरण में तो जो बताया जा रहा है वो तो बहुत गंभीर है वहाँ। तो इसीलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये अब उससे अलग हो जाओ, ये उससे अलग हो जाओ, ये वेदांत की बात है। वो अभी है ना शुरू में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें विवेक करना पड़ता है कि भाई मुख्य आत्मा क्या है और मिथ्या आत्मा क्या है। मुख्य आत्मा तो वही है अपना जो शुद्ध स्वरूप है, और मिथ्या आत्मा ये व्यवहार वाला है। तो ये व्यवहार वाला जो मिथ्या आत्मा है उसको, क्योंकि नाम ही इसके साथ मिथ्या जोड़ दिया, तो इसको तो व्यवहार जितना ही इसका है ना उपयोग है, और कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। अपने ज्ञान दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से, है ना, व्यवहार दृष्टि से नहीं, अध्यात्म दृष्टि से इसका उपयोग जो है वो बस शरीर स्वस्थ रहे, जिससे भजन हो सके। कल अंग्रेजी में मैं सुन रहा था उनका, परमार्थानंद जी का 4थे अध्याय पे, तो निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। तो उसकी बड़ी बढ़िया व्याख्या की। शारीरम केवलम कर्म, वो जो ज्ञानी महापुरुष हैं तो उनको कौन सी चीज़ प्राप्त हुई है ठाकुर जी से? बोले कि ये शरीर। आत्मा तो स्वरूप ही है, तो प्राप्त कौन सी वस्तु हुई है हम सब लोगों को? पर ज्ञानी महापुरुष क्या करता है वो इस श्लोक में स्वयं भगवान बताते हैं 4थे अध्याय में। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। किल्बिष को प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं किल्बिष को प्राप्त होता है? पाप को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वो सिर्फ जिस प्रयोजन के लिए ठाकुर जी ने ये शरीर दिया है, किसके लिए दिया है? कि इस शरीर की रक्षा करके और इस ज्ञान की परंपरा को है ना आगे बढ़ाना है। तो बस सब उतना ही, क्योंकि बाकी तो उसका काम हो गया। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, तो वस्तु तो उसे प्राप्त हो गई है, पर अब करता क्या है? बोले शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्। सिर्फ शरीर संबंधी कर्म, भिक्षा ले ली, अपना पा लिए, है ना, जिससे कि शरीर चलता रहेगा। स्नान वगैरह सुबह का जो अपना सब हो गया, सोच आदि से निवृत्त हो गया, है ना। तो इस शरीर को किस प्रकार रखना है ये वहाँ बताया है, क्योंकि ये शरीर हमको ठाकुर जी की ओर से एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट मिली हुई है। और इस गिफ्ट का दुरुपयोग कब होता है? जब हम इसको भोगों में लगा देते हैं, जब इससे तादाद में होके और उसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो गलत है। तो यहाँ पर परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि उससे अलग होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है ये जो चोर शरीर, व्यभिचारी शरीर है ना, उससे अगर अलग नहीं हो पाएंगे तो फिर ये जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने की बात कही महात्मा से, तो क्या करेगा महात्मा? नहीं बनेगी बात। ये लोभी, कामी, क्रोधी, ये जो हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र का पुतला है, उसमें तो मैं करके बैठे हैं। कहाँ साकार मिले, कहाँ निराकार मिले,
कहाँ समाधि लगे और कहाँ ब्रह्म ज्ञान होवे। यानी इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक इसमें हम मैं करके बैठे हैं। तो फिर क्यों ये बताया ज्ञानी के लिए कि वो शरीर का है ना ध्यान देता है, क्योंकि अब उसने जो काम करना है वो कर लिया है, और शरीर का ध्यान इसलिए देता है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपना जो है लोग उससे लाभ ले लेंगे, और शरीर ही अस्वस्थ हो गया तो फिर उसका जो ज्ञान जो है वो किसी काम का नहीं। तो उसकी बात अलग है। अभी यहाँ जो प्रसंग अपना चल रहा है, हमको उस कक्षा में जाना है, तो उसमें जाने के लिए अब महर्षि आगे बता रहे हैं। इसलिए पहली शर्त परमात्मा के मार्ग में चलने की यह है कि शरीर में से अपने मैं को निकालो। उनका तो पूर्ण रूप से निकल गया है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, है ना। वो तो उसको बिल्कुल एक जैसे कार हमारी अपने से अलग है, वैसे वो अपने शरीर को अपने से अलग देख रहा है। पर यहाँ हम लोग जो तादात्म्य किए बैठे हैं, उनके लिए महर्षि कह रहे हैं कि पहली शर्त परमात्मा के मार्ग में चलने की यह है कि इस शरीर में से अपने मैं को निकालो। मुख्य आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वो दृश्य नहीं है, वो तो अपना स्वरूप ही है। और ये जो दृश्य है वो मिथ्या आत्मा है। तो इसमें जो मैं डाल दिया है वो मैं गलत डाला हुआ है। मैं को सही जगह रखना है। वो कौन सा? अपना मुख्य आत्मा। मैं ब्रह्म हूँ, अथवा मैं साईं का दास हूँ, मैं ठाकुर जी का दास हूँ। तो ये तो ठीक है, पर ये शरीर में हूँ और इसके लिए है ना दिन रात उसकी चिंता में लगे हुए हैं, वो गलत है। तो सबसे पहले पहली शर्त बता दी महर्षि ने। अच्छा, इसमें से अपने मैं को निकाल कर देखोगे, तुम्हारा मैं तो व्यापक है, दृष्टा है और भरपूर है। सीधी बात है, क्योंकि ये शरीर जो है वो तो परिच्छिन्न है, दृश्य है, और इसमें तो कोई विशेषता नहीं है। पर जैसे ही हमने इसमें से अपने मैं को निकाला, तो अपने मैं को निकालने का अर्थ क्या है कि अपने शुद्ध स्वरूप को समझा। तो शुद्ध स्वरूप को जब समझा तो वो कौन है? वो तो व्यापक है, दृष्टा है और भरपूर है। बहुत बड़ा चेंज आ गया। अच्छा, अब आगे के पैराग्राफ में परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं, ईश्वर की संपत्ति पाने की यही युक्ति है कि हम अपने को ईश्वर से एक कर दें। परम पूज्य महर्षि की विशेषता ही यही थी। भले वेतत्य प्रकरण में मांडुक्य पे बोल रहे हो, है ना, चाहे नारद भक्ति दर्शन पे बोल रहे हो, दोनों धाराओं को लेके चलते हैं। नारद भक्ति दर्शन में भी वेदांत को छोड़ेंगे नहीं, वेदांत को कहीं ना कहीं जरूर वहाँ फिट करेंगे। महिमा तो भक्ति की गाएंगे, है ना, पर ऐसा नहीं है कि उसका वेदांत का बिल्कुल ही छूट जाए, संभव नहीं। और इसी प्रकार भले मांडुक्य पे बोल रहे हैं पर भक्ति को लेकर चलेंगे। तो भले वेतत्य प्रकरण पर बोल रहे हैं, पर महर्षि देखिए क्या कह रहे हैं, ईश्वर की संपत्ति पाने की यही युक्ति है कि हम अपने को ईश्वर से एक कर दें। ब्रह्म वगैरह की अभी चर्चा छोड़ दो। ब्रह्म जो है माया की उपाधि लेकर ईश्वर बना, और ईश्वर बनकर ही तो ये सब जगत और है ना जीव का नियमन कर रहा है। तो वह जो ईश्वर है, उसको राम कहो, कृष्ण कहो, है ना, उसकी हमको संपत्ति पाने की मतलब एक ललक है। तो ईश्वर की संपत्ति क्या है? यानी ईश्वर का प्रेम। ईश्वर की संपत्ति से, ईश्वर का ऐश्वर्य से भक्त को मतलब नहीं है। सुदामा गए थे तो उनको ये नहीं था कि हमको वही भगवान कृष्ण कुछ दे दे, है ना, द्वारकाधीश कुछ दे दे। कोई ऐसी उसकी पत्नी ने कहा चलो ठीक है, दर्शन भी हो जाएंगे, पुराने मित्र अपने, चले गए। और सचमुच में जब वहाँ से विदा हुए तो वही स्थिति थी। वो बात अलग है कि सुदामा पूरी पहुँचे तो वहाँ कुछ और ही रंग देखा, पर वहाँ भी वो आसक्त नहीं हुए। तो हमेशा भक्ति की विशेषता यही है कि ईश्वर की संपत्ति का अर्थ है ईश्वर का प्रेम। तो वो जब हमको पाना है तो उसकी युक्ति महर्षि बता रहे हैं क्या, कि हम अपने को ईश्वर से एक कर दें। ईश्वर से अलग रखकर हम प्रेम को नहीं पा सकते, क्योंकि जहाँ, इसीलिए प्रेमाद्वैत,
प्रेमाद्वैत का मतलब क्या है? प्रेम में अद्वैत हो जाता है। जैसे ईश्वर के दर्शन की 6 श्रेणियाँ महाराज ने बताई, तो 6ठी श्रेणी में बताया कि ईश्वर ने 5वीं श्रेणी के अंत में कहा कि ईश्वर ने ये नहीं कहा कि हम और तुम अभिन्न हैं। तो अब वो जब ईश्वर कह देते हैं कि हम और तुम अभिन्न हैं, वो वही महाराज यहाँ संकेत कर रहे हैं कि उसकी यही तरीका है। मतलब ये आखिरी श्रेणी की चर्चा यहाँ महाराज कर रहे हैं कि ईश्वर की संपत्ति पाने की यही युक्ति है कि हम अपने को ईश्वर से एक कर दें। ईश्वर से अलग रहकर, है ना, हमेशा कोई न कोई कमी खटकती रहेगी। इसलिए गोपियों को भगवान ने कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया। क्यों ज्ञान दिया? क्योंकि जब तक ये अपने को, है ना, जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा इनको, तब तक इनको वियोग का दुख जो है सताता रहेगा। तो ज्ञान के द्वारा उनको ये बता दिया कि हमारे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं। अब देखिए काम बन गया। तो जो अपने को अलग रखेगा वह ईश्वर के ऐश्वर्य से अलग हो जाएगा, है ना। वह अमृत की जगह जहर पावेगा, वह सुख की जगह दुख पावेगा, वह ज्ञान की जगह अज्ञान पावेगा, वह सत्ता की जगह सत्ता पावेगा। और ईश्वर से अपने को एक करके देखो तो सारी सृष्टि से तुम एक हो। अब ये अभी जो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी, तो उसमें महाराज की ये शैली थी कि जब भी ईश्वर का निरूपण करते थे तो ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है? बोले ईश्वर सत चित आनंद अद्वय। तो सत्य यानी अविनाशी, चित्त यानी ज्ञान स्वरूप, आनंद उसका स्वरूप है और अद्वय है। तो उसी भाषा में अब महाराज आगे बता रहे हैं कि जो अपने को अलग रखेगा तो सबसे पहले तो ईश्वर के ऐश्वर्य से अलग हो जाएगा। तो ईश्वर के ऐश्वर्य से यहाँ क्या लेना चाहिए कि ईश्वर में सब कुछ है, भगवान है ना। तो भगवान में संपूर्ण ऐश्वर्य, है ना, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, जितना जो कुछ है वो सब भगवान में ही है। तो जैसे धनवान बोलते हैं हम, तो धन का मालिक, ऐसे ही भगवान मतलब ये जो भग गिनाए गए हैं शास्त्रों में, ऐश्वर्य से समग्रस्य श्री, है ना, यश। तो यश है, श्री है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है ना, एक और है। तो ये 6 भग है। तो इन 6 भगों वाला धनवान, धन वाला, भगवान, 6 भगों वाला। तो इनमें संपूर्ण यश है, संपूर्ण श्री है, संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण भक्ति है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण वैराग्य है। तो ये जो षड्भग हैं उनको, उनका जो मालिक है, इसलिए परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि उससे जब हमने एक कर दिया, अब देखिए उसको तो क्या होगा, ईश्वर से अपने को एक करके देखो तो सारी सृष्टि से तुम एक हो गए। क्योंकि सारी सृष्टि जो है वो भगवान स्वयं ही तो बने हुए हैं। तो अब ईश्वर से हम एक हो गए तो सारी सृष्टि से तुम एक हो गए। पर जब तक अलग हैं तब तक देखो क्या हो रहा है, बड़ी गड़बड़ हो रही है। ईश्वर के ईश्वर से अलग हो गए, अब है ना कोड़ी कोड़ी के भिखारी बन रहे हैं। अमृत की जगह जहर पावेगा, अमृत की जगह जहर पाएगा मतलब वो अविनाशी है, वो मरते नहीं कभी ईश्वर, है ना। और हम लोग जो है विनाशी हो गए। तो विनाशी हो गए तो यही तो जहर है, उसी का तो डर है, मृत्यु का भय है। सुख की जगह दुख पावेगा। ईश्वर आनंद स्वरूप है ना। और हम उससे एक नहीं हो रहे। तो एक नहीं हो रहे तो तुच्छ भोगों के प्रति, विषयों के प्रति पीछे लगे हैं। तो वहाँ तो दुख ही होना है, वहाँ कोई सुख नहीं है। और ज्ञान की जगह ज्ञान पावेगा। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और हम क्या है, बस वही अज्ञानी बने पड़े हैं। सत्ता की जगह असत्ता पावेगा। तो यहाँ 2 अर्थ कर दिए महाराज ने, है ना। सत्य को लेकर एक, वहाँ अमृत की जगह जहर पावेगा और सत्ता की जगह असत्ता पावेगा का मतलब ये है कि वही जो मृत्यु का डर जो है वो उसे लगा रहेगा। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ईश्वर से अपने को एक करके देखो तो सारी सृष्टि से तुम एक हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब ये 3 पैराग्राफ में हमको बता दिया
कि बुद्धिमानी तो इसी में है, पर उसके लिए अब करें क्या? तो सुनो, यह वेदांत, क्योंकि वेदांत का प्रवचन है, यह वेदांत विद्या किसी को दीनहीन मलिन नहीं रहने देती। यह अखंड तत्व के साक्षात्कार की विद्या है और इस विद्या की प्राप्ति के लिए इस हड्डी मांस चाम की मैली पोशाक को छोड़ना होगा। कोई ये सोचे कि भाई वेदांत में तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वेदांत में तो इस मैली पोशाक से ही, क्योंकि भाई हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और ये शरीर है जो है वो तो बाधित है, मिथ्या है। बोले नहीं, गलत है। करपात्री जी महाराज आज सुना रहे थे कि भक्ति में ज्ञान उतना ही होना चाहिए जैसे दाल में नमक। भक्ति की विशेषता वह सुना रहे थे। गोपी गीत है ना, यहाँ तो परम जो महाराज श्री दोनों धाराओं को लेकर चल रहे हैं। है तो वेदांत का प्रसंग, पर ये इसीलिए हमने लिया है 2 दिसंबर में कि भक्ति को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें आने जा रही है। तो बता रहे थे कि दाल में नमक डालते हैं तो अगर ज़्यादा हो गया तो दाल जहर हो गई, है ना। तो बोले कि अगर भक्ति में ज़्यादा अगर ज्ञान आ गया तो फिर वो भक्ति जो है वो जहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का प्रेम बनेगा ही नहीं। बोले कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा माई का लाल जिसमें ठाकुर जी की कृपा हो गई, उसमें तो भले भक्ति आ गई, बाकी जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनमें प्रेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तक कहा। और कहा कि ये जो क्या होता है, वो कहता है कि भाई ठाकुर जी की कथा भी मिथ्या है, ठाकुर जी भी मिथ्या है ना, और ये सब जो जितने शास्त्र है वो सब मिथ्या है। तो उससे क्या होगा कि वो दाल में नमक पड़ गया, यानी दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया। तो थोड़ी भक्ति तो बोले ठीक है, और वही जो है असली प्रेम कर सकता है, क्योंकि ठाकुर जी को जितना हमें जानना है उतना ही ज्ञान चाहिए। फिर एक वो श्लोक, एक वो पद भी बोले जिसमें हमारा ज्ञान तो इतना ही है कि एक श्री कृष्ण है और एक राधा रानी है, बस इतना ही ज्ञान है और कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं। और बोले कि षड दर्शन में खटपट हो गई, ऐसे करके कबीर का सुनाया है ना। षड दर्शन करने गए और उसी में गड़बड़ा गए। तो बोले कि पहले हमारे में भी जब हम घर में थे तो जैसे किसी महात्मा का दर्शन होता था तो लगता था कि भाई ईश्वर का दर्शन हो गया, और कभी सगुन भी हो जाता था। घर से निकलते थे, कोई है ना देवी मिली, घड़ा पानी घड़ा भर के सिर पे ले जा रही है, तो अच्छा शगुन देख के यही लगता था कि आज जरूर किसी संत का दर्शन होगा। ये हम लोगों की हमारी स्थिति थी। और बोले जब महात्माओं में आए, महात्माओं में रहने लगे, तो फिर वो सब भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है ना। वो जो हमारी पुरानी आस्था थी, पुराना तो कम ज्ञान ही अच्छा है भक्ति में। यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि ये वेदांत विद्या है। तो वेदांत विद्या तो भक्ति की कक्षा पूरी करने के बाद आती है। तो अब उस विद्या के लिए कह रहे हैं कि किसी को दीनहीन मलिन नहीं रहने देती। क्यों? ये अखंडता के, अखंड तत्व के साक्षात्कार की विद्या है और इस विद्या की प्राप्ति के लिए इस हड्डी मांस चाम की मैली पोशाक को छोड़ना होगा। अब वो व्यक्ति ये सोचे कि अब भक्ति तो हमने कर ली, पर अब जो है कोई ऐसा परहेज नहीं है, अब तो सब मिथ्या है। बोले नहीं, उसको भी वेदांत विद्या के लिए भी हड्डी मांस चाम की मैली पोशाक को छोड़ना होगा। इसलिए महाराज जी ने वो बताया कि वो जो पेशावरी हमको लाते मार रहा था, तो संत ने यही बताया कि तुम ऐसी गलत जगह बैठे थे, तो उसने लाते मार के ठीक कहा कि यहाँ से उठो, यानी ये जो गंदी जगह बैठे हो है ना, इसमें जो मैं मान रहे हो, तो वो तो तुम्हारा हितैषी था, तुमको उठा रहा था वहाँ से। तो ये नहीं तो क्योंकि कष्ट होता रहेगा, इसको मैं मानेंगे तो कष्ट होगा। तो इसलिए वहाँ कहा कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा था। तो वेदांती को भी इसमें से तो मैं छोड़ना ही होगा। यह बड़ी गंदी पोशाक है। फिर एक बढ़िया दृष्टांत देते हैं। क्या? देखो, किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो एकदम गंदी पोशाक पहनकर उसके पास जाओगे क्या? नहीं जाते हैं। तो जब तक ये स्थूल शरीर से अपने अहम को ऊपर नहीं उठावेंगे, तब तक ईश्वर से भला कैसे मिल पाएंगे?
तो वहीं प्रसंग पे आ जाते हैं कि चलना है ईश्वर से मिलने के लिए, और ये स्थूल शरीर वाली जो मेली पोशाक पहने हुए हैं, मतलब इसी में अहम कर किए हुए हैं, तो इससे तो अपने अहम को ऊपर उठाना ही पड़ेगा, तब ईश्वर से मिलने की बात बनेगी। तो उसमें करना क्या है अंत में बता रहे हैं। इसमें एक बात और सुना देते हैं, इसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार का भेद नहीं है। साकार भगवान राम कृष्ण आदि का दर्शन भी इस गंदी पोशाक से नहीं होगा। ये पोशाक छोड़कर जब भाव में शरीर बनता है, उस भाव में शरीर से उनका दर्शन होता है। तो पहले एक पृष्ठ आया था, उसमें एक महात्मा ने ईश्वर दर्शन के लिए 3 बातें बताई थी। एक तो है ना, जैसे बताया है शास्त्रों में वैसे ही ईश्वर का स्वरूप होना चाहिए, और आखिरी बात उसमें ये बताई थी महाराज श्री ने कि भावमय शरीर से ईश्वर का दर्शन होता है ना। तो ये जो भावमय शरीर है, इसलिए महाराज श्री कह रहे हैं कि भले वेदांत का प्रवचन है, पर इसमें एक बात और सुना देते हैं कि इसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार का भेद नहीं है। साकार भगवान राम कृष्ण आदि का दर्शन भी इस गंदी पोशाक से नहीं होगा। तो भक्त ये समझे कि भाई है ना, ये जो है इसमें मैं अपना बना रहे और ठाकुर जी भी दर्शन दे दे, तो ये संभव नहीं है। ये पोशाक छोड़कर जब भाव में शरीर बनता है, उस भाव में शरीर से उनका दर्शन होता है। निराकार में स्थिति भी इस पोशाक में नहीं होती। तो साकार की स्थिति, वहाँ तो भाव में शरीर का बहुत जोर दिया हुआ है, और निराकार की स्थिति जो वेदांत का प्रसंग चल रहा है उसमें बोले वो भी इस पोशाक में नहीं होती। इसको छोड़कर समाधि लगानी पड़ती है, तदाकार वृत्ति करनी पड़ती है। तो बोले चलो ठीक है, साकार का भी हो गया, निराकार का भी हो गया, कर्मकांड में तो ये चलेगा। कर्मकांड में ही ये बात आई है क्या, देव भूत्वा देवम यजेत, यानी ये जो यज्ञ वगैरह करते हैं तो वहाँ ये सब अपने को पहले करन्यास अंगन्यास से पहले अपने को देवता बना लेते हैं, फिर देवता बना के फिर देवता का पूजन, देवता का यजन करते हैं, मतलब यज्ञ आदि करते हैं। अर्थात देवता होकर देवता का यजन करना पड़ता है। ये बात यहाँ महाराज ने स्पष्ट कर दी। वहाँ जो 3 बातें आई, वहाँ जब ईश्वर का दर्शन हुए तब 3 बातें ध्यान में रखना है ना। परम पूज्य महाराज ने 23 जुलाई में ये बात बताई। पहला पॉइंट है, ईश्वर तुम्हें वैराग्य की ओर चला रहा है कि राग द्वेष की ओर। ईश्वर जब प्रसन्न होकर चलाता है तो वैराग्य की ओर चलाता है, अंतर्मुख बनाता है, तब ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की कृपा उसमें प्रत्यक्ष होती है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने बताई था कि शास्त्र में ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है उसी के अनुसार तुम्हें ईश्वर का दर्शन हुआ है कि मनमाने ढंग से हुआ है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, माता पिता के दिए हुए शरीर और ज्ञान की अपेक्षा ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में गुरु का दिया हुआ शरीर, गुरु का दिया हुआ भाव अपने लिए विशेष उपयोगी होता है। गुरु ने तुम्हारे हृदय में जिज्ञासु रूप का सखी, सखा, सेवक, दासी, दास, पत्नी आदि रूप का संस्कार डाला है। उस संस्कार के अनुसार ईश्वर की ओर चलोगे तो ईश्वर की सच्ची प्राप्ति होगी। तो इसलिए ये जो 2 दिसंबर का पृष्ठ है उसमें महाराज ने भले वेतथ्य प्रकरण का है, पर 2 पंक्तियों द्वारा ये बात बता दी कि साकार भगवान राम कृष्ण आदि का दर्शन भी इस गंदी पोशाक से नहीं होगा। ये पोशाक छोड़कर जब भाव में शरीर बनता है, उस भाव में शरीर से उनका दर्शन होता है। तो